सो आपने कहा कि जो नाइव्स हैं वो स्टील के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, किसके ग्रेड होने होना चाहिए? चाहिए। फूड ग्रेड होने चाहिए। Knives, any FCMS, food contact material, anything that comes in contact with food is called a food contact material. चाहे वो लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, मेटल हो, नाइफ हो, इक्विपमेंट हो, एनीथिंग। तो जिस लाइक नाइफ से हम लोग ब्रेड को काट रहे हैं, वो नाइफ कौन सा होना चाहिए? इट शुड बी फूड ग्रेड एटलीस्ट। अब फूड Food ग्रेड grade. में भी 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। स्टेनलेस स्टील टॉप्स द लिस्ट, टेफ्लॉन कोटेड भी होता है एक फूड ग्रेड मटेरियल। तो फूड ग्रेड तो हो, बट नॉन फूड ग्रेड जिससे हम लकड़ी काटते हैं, आयरन नाइव्स, कार्बन स्टील के, दे शुड नॉट बी यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री, और So, क्या स्पेशली द यूज़ हो रहा है? फैक्ट्रीज। क्या यूज़ हो रहा है? पूरे इंडिया में हो रहा है। क्या देखा ऑलमोस्ट आपने एवरी अभी तक? बेकरी, एवरी ब्रेड फैक्ट्री, इवन इन 5 स्टार होटल्स, इवन इन रिजॉर्ट्स, जहाँ पे भी ब्रेड स्लाइसर, टेबल टॉप स्लाइसर, रेसिप्रोकल ब्रेड मशीन है या बैंड मशीन है, वहाँ पे पूरे इंडिया में यूज़ हो रहा है और सब फैक्ट्रीज में हो रहा है। हेल्प अस अंडरस्टैंड ये जो साइड टर्म्स है, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक कि नाइफ होता है, लाइक चाकू होता है जिससे I'll ब्रेड explain. काटी जाती है। तो आप कह रहे हो कि वो जो एनीथिंग बीइंग कट और स्लाइस बाय हैंड इज अ नाइफ। चाकू जिसमें प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल होता है, ठीक है, विल कीप दैट असाइड। ठीक है, बट ब्रेड कटती है मशीन पे। Okay. द ब्रेड दैट वी बाय हैज अबाउट 15-16 स्लाइसेस, द लॉन्गर लोफ। मशीन में होते हैं 30-35 ब्लेड्स। इट इज़ अबाउट 50 kg मशीन दिस हाई, बस अवन की तरह होता है, लाइक अ तंदूर, दैट साइज। सो एनीथिंग, एवरी ब्रेड बीइंग स्लाइस्ड ऑन अ मशीन इन इंडिया, चाहे वो लैक्स ऑफ बेकरीज हों या बेस किचन्स हों, स्वीट शॉप्स हों, ब्रेड फैक्ट्रीज हों, इवन इन 5 स्टार होटल्स दे हैव अ ब्रेड स्लाइसर सेपरेट। वो अपनी ब्रेड बनाते हैं, अपनी मशीन से स्लाइस करके देते हैं। सो दैट हैज़ अ प्रॉब्लम। दोज ब्लेड्स आर 99% रस्टेड। लीडिंग ब्रांड्स जो मार्केट शेयर 30-40% जिनका है, उनकी फैक्ट्रीज में ऑलमोस्ट हर एक जा चुका हूँ। एंड क्या देखा आपने? सारे जो नाइव्स आयरन है, कार्बन है, और जो सब ये रस्टेड हैं, जंग लगा हुआ है। जंग लगे हुए बहुत जगह, हर जगह ही मोस्टली जंग लगा हुआ होता है। बेकरीज में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि फैक्ट्रीज रिप्लेस द ब्लेड्स एवरी 4 to 6 hours, You mean दैट to say- कॉजेज द प्रॉब्लम। यू मीन टू से कि जो हमारे पास ब्रेड आ रही है घर पे, जो कटी वो ब्रेड रस्टेड होती है, ब्लेड से कट हो रही है, एंड देयर इज अनदर प्रॉब्लम टू इट, एंड देयर इज अनदर प्रॉब्लम टू इट। दे रीशार्पन द ब्लेड, 30 पीसेज ऑफ ब्लेड्स, दे रीशार्पन एवरी 4 to 6 hours। हर 6 घंटे में मशीन खोली, पुराने ब्लेड उतारे, नए धार लगे हुए ब्लेड चढ़ाए, और फिर दोबारा 6 घंटे बाद उतारे, धार लगाई, चढ़ाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी उतार रहा है तो अभी उनको धार लगा रहा है, रीग्राइंड कर रहा है। धार लगा रहा है मीन्स रीशार्पनिंग। वो ब्लेड मुंड हो जाता है, डल हो जाता है, वो 6 घंटे में उतारे, उनको स्टोर करना शुरू कर दिया। इफ़ यू बाय अ न्यू कार्बन ब्लेड विच इज़ नॉट रस्टेड, यू स्लाइस ब्रेड विद इट 22 hours a day कंटिन्यूसली, डोंट लीव इट आइडल, हवा मत लगने दो, द ब्लेड प्रॉबेबली वोंट रस्ट। रस्ट इज वॉट? ऑक्साइड। सो इट नीड्स एयर मॉइस्चर कॉन्टैक्ट और हवा का कॉन्टैक्ट, दोनों लगेगा। तो रीग्राइंडिंग के लिए उतारते हैं, दे लीव इट जस्ट लाइक दैट। वो 15-20 दिन में रीग्राइंड होकर दोबारा उस साइकिल में आएगा जब दोबारा मशीन में लगेगा। दे तो इशू रीग्राइंडिंग, क्या है? तो इशू क्या है? तो I'll tell you the issue. They're regrinding up to about 25 to 30 times each blade. कार्बन स्टील का लो क्वालिटी का ब्लेड लिया और 25-30 बार इतनी चौड़ाई से, जब तक वो टूटने लायक नहीं हो जाता तब तक कर रहे हैं रीयूज। बट साफ तो कर रहे हैं ना, खाली घिस रहे हैं अच्छे से। जो ब्लेड रीशार्पन होता है, मेटल बर्स, स्मॉल पाउडर लाइक मेटल इज जनरेटेड, वो बनेगा ही। दे क्लीनिंग विद अ क्लॉथ, क्लॉथ से जा ही नहीं सकता वो। इवन इफ यू गेट इट डन विद एन एब्रेसिव पैड, जो कढ़ाई साफ करने का स्पॉन्ज आता है, जूना, स्कॉच ब्राइट टाइप, तो उससे काफ़ी चला जाएगा, बट कोई नहीं कर रहा है। मैंने वीडियोस बनाई मैग्नीफाइंग ऑन अ 500x मशीन जूम, ब्लेड कंपैरिजन करा है। इट्स ऑन माई पेज। आप शो करना। हाँ, तो यू कैन ऐड दैट हियर। सो वन प्रॉब्लम इज कि माइक्रो मेटल बर्स आर फिजिकली एंटरिंग ब्रेड एंड योर बॉडी कंटिन्यूस। ये नहीं कि 1-2 बार खा रहे हो तो यू विल बी सेफ, बट कोई चीज़ कंसिस्टेंटली फॉर द सिंस 30 years आई एम ईटिंग ब्रेड, जिसमें शायद थोड़ा शायद होगा, ब्लेड से उतर जाता है मेटल बर। जब तक वो 4-6 घंटे में उतरता है, फिर से ब्लेड उतार लेते हैं टू रीशार्पन। एक प्रॉब्लम वो तो है। व्हाट यू मीन टू से इज कि जो भी ब्रेड कट के आ रही है, जो इसमें जो मशीन पे कट रही है, उसमें माइक्रो मेटल शेविंग्स है फैक्ट्रीज में, और जो बेकरीज हैं वो 5-5 साल तक कार्बन स्टील के ब्लेड चलाते हैं। एक बार ब्लेड लगाए, दिन के 50-100-200 ब्रेड काटी, देयर ब्लेड लास्ट फॉर 5 years 8 years। 5 स्टार होटल या ITC का, दे हैड एन इम्पोर्टेड मशीन, 8 साल से ब्लेड नहीं बदले उन्होंने। तो आप कहना चाह रहे हो कि वो जो मशीन है उसके जो पार्टिकल्स हैं
ब्लेड के जो particles हैं। ब्लेड के जो माइक्रो मेटल शेविंग्स हैं, माइक्रो मेटल वो किससे बने होते हैं? सो बेसिकली यू हैव अ पीस ऑफ मेटल, ओके, यू ग्राइंड इट, रब इट, सपोज ये है, घिसोगे, सपोज ये है, सैंड पेपर से आपने इसे घिसा, घिस दिया। सैंड पेपर से हल्का सा खुरदुरापन आएगा ना ऊपर बिल्कुल, मेटल पे, बिल्कुल, कॉर्नर पे, बिल्कुल। दैट इज बर। वो उसकी भी वीडियो है, दो तीन वीडियोज हैं ऑन माई पेज, हाउ दे आर रीग्राइंडिंग उसकी भी है, और उन ब्लेड्स का कंपैरिजन अंडर अ माइक्रोस्कोप भी है। तो आप कहना चाह रहे हो कि अगर एक बार लाइक घिस गया तो वी शुड हल्का नॉट सा यूज इट? उसको साफ करके यूज़ करो कम से कम। स्टेनलेस स्टील पे भी बर आएगा, बट ये बर होना ही नहीं चाहिए। वो डीबरिंग नॉर्मल प्रोसेस है। आप स्कॉच ब्राइट से 10 रुपये वाले से घिस लोगे, बट हर 6 घंटे में उतारना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। 15 मशीनें एक फैक्ट्री में, 30 ब्लेड लगते हैं एक बारी में, तो 1530s आर 450 ब्लेड्स एवरी 6 आवर्स, 4 times a day चेंज। कितने ब्लेड रीग्राइंड करना, उतारना, धार लगाना, दे डोंट मेंटेन हाइजीन ऑन दोज ब्लेड्स। इट इज़ जस्ट कि भाई काम पूरा करना है, उतनी लेबर टाइम लगाना। स्टेनलेस स्टील परफॉर्म्स बेटर, और इट शुड बी स्टेनलेस स्टील या फूड ग्रेड होना चाहिए। पूरी मशीन एसएस की होती है। ब्लेड जिनके कार्बन के हैं, रस्टेड के, दोज मशीन मैन्युफैक्चरर्स आर इनवॉइसिंग देयर मशीन एज फुल्ली एसएस मशीन, फूड ग्रेड, फूड कॉन्टैक्ट मटीरियल लिख के। तो गलत, इलीगल भी है, गलत भी कर रहे हो, और हेल्थ के साथ भी खेल है।